बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब हम तीसरे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है, या उर्दू फिक्रे के सेकंड लास्ट लफ्ज का आखिरी हर्फ अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये अलिफ या में से कोई होता है, जबकि फिक्रे का आखिरी लफ्ज है, हैं, हूँ, हो में से एक होता है। इस पहचान की वजाहत के लिए चंद फिकरात देखिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। गौर करें कि इस फिक्रे का सेकंड लास्ट लफ्ज है बिगाड़ा, जिसका आखिरी हर्फ अलिफ है, जबकि फिक्रे का आखिरी लफ्ज है। खुदा ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। गौर करें कि इस फिक्रे का सेकंड लास्ट लफ्ज है की, जो कि काफ और छोटी ये का मजमुआ है। इस लिहाज से की का आखिरी हर्फ छोटी ये बनता है, जबकि फिक्रे का आखिरी लफ्ज है हैं। क्या तुम कभी मेरे वालिद साहब से मिले हो? इस फिक्रे का सेकंड लास्ट लफ्ज है मिले। मिले मीम, लाम और बड़ी ये पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से इस लफ्ज का आखिरी हर्फ बड़ी ये बनता है, जिसके बाद हो मौजूद है। मैंने उसे मुआफ कर दिया है। इस फिक्रे में सेकंड लास्ट लफ्ज है दिया, जो कि दाल और ये अलिफ या पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से इस लफ्ज का आखिरी हर्फ या बनता है, जबकि फिक्रे के आखिर पर है आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस टेंस के फिकरात का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के क्या असूल हैं। अगर फिक्रे का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट हो तो सब्जेक्ट के बाद हैज बतौर हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल और हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अली हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अगर फिक्रे का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन या आई, वी, यू, दे हो तो सब्जेक्ट के बाद हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। तलबा अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। We have completed our work. वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। They have completed their work. मनफी फिकरात नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। अली ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अली हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। He has not completed his work. मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। I have not completed my work. हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। We have not completed our work. उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। They have not completed their work. सवालिया फिकरात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या अली अपना काम मुकम्मल कर चुका है? हैज अली कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है? हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या तलबा अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? हैव द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। सवालिया मनफी फिकरात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या अली अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है? हैज अली नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है? हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं? हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। क्या तलबा अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं? हैव द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं? हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क।
सवालिया फिकरात में अगर कोई सवालिया लफ्ज जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु वगैरह आए तो इसे फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, यानी हैज या हैव से भी पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। उसने आपकी किताबें क्यों फाड़ी हैं? Why has he torn your books? किसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? Who has completed his work? आपने नया मकान कहाँ खरीदा है? Where have you bought a new house? उन्होंने नया मकान क्यों खरीदा है? Why have they bought a new house? उसने मेरे जूते कहाँ रख दिए हैं? Where has she placed my shoes? आपने अपना काम कैसे मुकम्मल किया है? How have you completed your work? अजीज तलबा, ये याद रखें कि अगर किसी फिक्रे में when बतौर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो तो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपने नया मकान कब खरीदा है का तर्जुमा When have you bought the new house दुरुस्त नहीं, बल्कि दुरुस्त तर्जुमा है When did you buy the new house, यानी आपने नया मकान कब खरीदा। गौर करें कि आपने नया मकान कब खरीदा है के बजाय आपने नया मकान कब खरीदा ज्यादा दुरुस्त और बाब मुहावरा उर्दू है। अलबत्ता अगर किसी फिक्रे में when बतौर क्वेश्चन वर्ड ना आ रहा हो तो इस सूरत में when के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो सकता है। मसलन ये फिक्रा देखिए, जब आप अखबार पढ़ चुके तो मुझे दे दीजिएगा। When you have read this newspaper, please give it to me। अब हम इस टेंस को डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करते हैं। The present perfect tense is used, number 1, to talk about an action which started in the past and is still in progress. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को जाहिर करता है जो पास्ट माजी में शुरू होकर प्रेजेंट हाल यानी अब तक जारी है। एग्जाम्पल्स देखिए। We have lived here for 10 years। ये फिक्रा बताता है कि हमने 10 साल पहले यहाँ रहना शुरू किया और अभी भी रह रहे हैं। He has worked in Karachi since January। इस फिक्रे से पता चलता है कि उसने जनवरी से कराची में काम करना शुरू किया और अभी भी कर रहा है। एजाज has taught in this college for 6 months। इस फिक्रे का मफहूम है कि एजाज ने 6 माह पहले इस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और अब भी पढ़ा रहा है। ये याद रहे कि इस कैटेगरी के फिक्रात में सिंस या फॉर भी इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बारे में आपको बताया जा चुका है कि अगर वक्त का नुक्ता आगाज पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, 1970 से सिंस 1970। और अगर वक्त का दौरानिया पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया हो तो फॉर इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 दिन से फॉर 2 डेज, 3 माह से फॉर 3 months, 5 साल से फॉर 5 years। Number 2, to describe past actions when the result of a past action is connected to the present। ऐसे past actions को बयान करने के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल होता है जो प्रेजेंट से अटैच होते हैं, या यूं कह लें कि पास्ट के किसी काम के असर को प्रेजेंट तक लाने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। द अंपायर हैज स्टॉप्ड द मैच। अंपायर ने मैच रोक दिया है। फर्ज करें आप अपने दोस्त के साथ स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। मैच के दौरान आप किसी काम से स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद आप वापस आते हैं तो देखते हैं कि मैच रुका हुआ है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं क्या हुआ? वो जवाब देता है द अंपायर हैज स्टॉप्ड द मैच। मैच के रुकने का अमल तो पास्ट में यानी आपके आने से पहले हो चुका है, लेकिन चूंकि मैच अभी भी रुका हुआ है और इस तरह पास्ट का अमल प्रेजेंट से मुंसलिक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने अपना पर्स गुम कर दिया है। पर्स के गुम होने का अमल तो आपके बात करने से पहले यानी पास्ट में हो चुका, लेकिन चूंकि पर्स अभी भी गुम है लिहाजा पास्ट का अमल प्रेजेंट से मुंसलिक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। ये याद रखें कि अगर पास्ट के अमल को प्रेजेंट से मुंसलिक न किया जाए तो फिर पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपका पर्स गुम होने के बाद मिल जाता है तो फिर आप कहेंगे आई लॉस्ट माई वॉलेट। मेरा पर्स गुम हो गया था।
या अगर मिलता ही नहीं लेकिन कुछ अरसा गुजर जाता है तो ऐसी सूरत में भी हम पास्ट के अमल को प्रेजेंट से मुंसलिक नहीं करते। मजीद देखिए, वी हैव क्लीन्ड द फ्लैट, हमने फ्लैट साफ कर दिया है। इस फिक्रे का मफहूम है कि फ्लैट तो हमने कुछ देर पहले यानी पास्ट में साफ किया लेकिन वो अभी भी साफ है। लेकिन अगर फ्लैट साफ करने के बाद दोबारा गंदा हो जाए तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमने फ्लैट साफ कर दिया है, बल्कि आप कहेंगे हमने फ्लैट साफ किया था। वी क्लीन्ड द फ्लैट। समवन हैज ब्रोकन द चेयर, किसी ने कुर्सी तोड़ दी है। ये फिक्रा जाहिर करता है कि कुर्सी टूटने का अमल तो पास में हुआ लेकिन कुर्सी अभी भी टूटी हुई है। इसी तरह आई हैव टेकन माई मील, मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने का अमल तो कुछ देर पहले यानी पास्ट में हुआ लेकिन खाना खाने के अमल का प्रेजेंट तक इफेक्ट ये है कि अब आपको भूख नहीं। Number 3. To talk about an action happened in the past and may take place again. ऐसा काम जो माजी में एक या ज़ायद मर्तबा हो चुका हो और आइंदा भी होने का इम्कान हो, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, He has written many books. उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इस फिक्रे में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल बताता है कि अगरचे वो अब से पहले यानी माजी में कई किताबें लिख चुका है लेकिन उसके आइंदा भी किताब लिखने का इम्कान है। अगर आइंदा किताब लिखने का इम्कान न हो तो फिर पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहें अल्लामा इकबाल रोट मैनी बुक्स, अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें लिखी। चूंकि अल्लामा इकबाल अब हयात नहीं इसलिए ये काम दोबारा होना मुमकिन नहीं, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ। ये भी नोट करें कि ऐसी सूरत में उर्दू फिक्रात के आखिर पर है, हैं वगैरह के अल्फाज नहीं होते। ये भी याद रहे कि अगर किसी फिक्रे में पास्ट का वक्त मेंशन कर दिया जाए तो फिर दोबारा काम होने का इम्कान होने के बावजूद पास्ट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही रोट 2 बुक्स लास्ट ईयर, उसने गुज़श्ता साल 2 किताबें लिखी। मजीद देखिए, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ फेमस पीपल, मैं बहुत से मशहूर लोगों से मिल चुका हूँ। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। अगरचे मशहूर लोगों से मिलने और मदद करने का अमल अब से पहले यानी पास्ट का है लेकिन आइंदा भी मशहूर लोगों से मिलने और मदद मिलने का इम्कान है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। अगर मदद करने का सिलसिला खत्म हो चुका हो तो फिर आप कहेंगे दे ऑलवेज हेल्प्ड मी, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। Now we discuss the passive voice of present perfect tense. Singular noun और he she it के बाद has been बतौर helping verb और has been के बाद verb की तीसरी फॉर्म यानी past participle लगाते हैं। Examples देखिए, आदिल की मदद की जा चुकी है, आदिल has been helped, उसकी मदद की जा चुकी है, he has been helped। प्लूरल नाउन और आई वी यू दे के बाद हैव बिन बतौर हेल्पिंग वर्ब और हैव बिन के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरी मदद की जा चुकी है, आई हैव बिन हेल्प्ड, हमारी मदद की जा चुकी है, वी हैव बिन हेल्प्ड, उनकी मदद की जा चुकी है, दे हैव बिन हेल्प्ड, गरीब तलबा की मदद की जा चुकी है, द पुअर स्टूडेंट्स हैव बिन हेल्प्ड। मनफी फ़िक़रात नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव और बिन के दरमियान नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आदिल की मदद नहीं की गई है, आदिल हैज नॉट बिन हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की गई है, ही हैज नॉट बिन हेल्प्ड, मेरी मदद नहीं की गई है, आई हैव नॉट बिन हेल्प्ड, हमारी मदद नहीं की गई है, वी हैव नॉट बिन हेल्प्ड, गरीब तलबा की मदद नहीं की गई है, द पुअर स्टूडेंट्स हैव नॉट बिन हेल्प्ड। सवालिया फ़िक़रात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले और बिन को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या आदिल की मदद की जा चुकी है, हैज आदिल बिन हेल्प्ड, क्या उसकी मदद की जा चुकी है, हैज ही बिन हेल्प्ड, क्या आपकी मदद की जा चुकी है, हैव यू बिन हेल्प्ड, क्या उनकी मदद की जा चुकी है, हैव दे बिन हेल्प्ड, क्या गरीब तलबा की मदद की जा चुकी है, हैव द पुअर स्टूडेंट्स बिन हेल्प्ड। सवालिया मनफी फ़िक़रात
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या आदिल की मदद नहीं की गई है? हैज आदिल नॉट बिन हेल्प्ड? क्या उसकी मदद नहीं की गई है? हैज ही नॉट बिन हेल्प्ड? क्या आपकी मदद नहीं की गई है? हैव यू नॉट बिन हेल्प्ड? क्या उनकी मदद नहीं की गई है? हैव दे नॉट बिन हेल्प्ड? क्या गरीब तलबा की मदद नहीं की गई है? हैव द पुअर स्टूडेंट्स नॉट बिन हेल्प्ड? सवालिया फिकरात में अगर कोई सवालिया लफ्ज जैसे व्हाट, वेयर, वाई वगैरह आए तो इसे फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, यानी हैज या हैव से भी पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। आदिल की मदद क्यों की गई है? वाई हैज आदिल बिन हेल्प्ड? उसकी कैसे मदद की गई है? हाउ हैज ही बिन हेल्प्ड? आपको क्या पढ़ाया गया है? व्हाट हैव यू बिन टॉट? उनकी कब मदद की गई है? व्हेन हैव दे बिन हेल्प्ड? डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अब आप ट्रस्ट इंग्लिश ग्रामर में दी गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके पैसिव वॉइस के फिकरात पर मुश्तमिल एक्सरसाइजेज खुद कीजिए ताकि रूल्स की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारे लेक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप तरतीब से चलते हुए पहले लेक्चर से आगाज करें।